जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जगदलपुर में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ है। निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया है। शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी पानी पानी हो गए हैं। डबरा पूरा भरा हुआ है और आंगनवाड़ी केंद्र भी भरा हुआ था और मैंने बच्चों को गोदी में पाके ही पूरा अभी मैं भीगी हुई हूँ और हमको 3:30 बजे तक ऐसे ही रहना पड़ता और पूरा 9:30 बजे से 3:30 बजे तक हमको रहना पड़ता है क्योंकि आंगनवाड़ी पूरे पानी से ऐसे भर चुका है और 3:30 बजे तक रहना मुझे संभव नहीं लगता है कि मैं आंगनवाड़ी में पूरा इतने देर तक रह पाऊँ। और बच्चों को मुझे 2 बजे तक 2:30 बजे तक रखने के लिए कहा जाता है। बारिशों के दिन में ये संभव नहीं हो पाता कि बच्चे को हम 2:30 बजे तक रख पाएँ। आज बारिश में फिर ये गांधीनगर वार्ड पूरे लोगों का मकान में पानी घुस गया। पूरे लोग तुरंत चले मच गया हुआ है। यहाँ पे बरसात के पहले सभी नालों का सफाई हो जाएगा बोल के बताया था नगर निगम ने, किंतु आज तक ये जो है नालियों का सफाई नहीं हुआ, जिससे लोगों का मकान में पानी, पूरा घर में पानी घुस गया है। सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बारिश में जगदलपुर पानी पानी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आज सुबह से जिले में जो लगातार बारिश हो रही है उससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। शहर के लगभग आधा दर्जन से जो वार्ड है वो पूर्ण वार्डों में जल भराव की स्थिति देखी गई है। महारानी वार्ड, दलपत सागर वार्ड, संस्कृति वार्ड, दलपत सागर वार्ड, साथ कई वार्ड ऐसे हैं जो जहाँ निचली जो बस्ती है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और जो नाली का गंदा पानी है वो सड़कों से गुजरते हुए घरों में सीधा पहुंच रहा है। यहाँ के जो महारानी वार्ड के जो आंगनबाड़ी है वो भी पूरा पानी पानी हो गया है और जो गांधीनगर वार्ड है वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। लगातार बारिश से पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बात करूं तो शहर के सबसे मुख्य मार्ग जो शहीद पार्क कहलाता है, उस शहीद पार्क जो सड़क है वो तालाब के रूप में तब्दील हो गया है, तो आने जाने वाले को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भले ही नगर निगम जो मानसून के पहले दावा करता है कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधार लिया गया, लेकिन जो बारिश हो रही है उससे निगम की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल के रख दी है। हाँ, इस बारिश को लेकर जो अभी ही कुछ देर पहले महापौर और जो आयुक्त है वो निकले हैं वार्डों में देखने की स्थिति क्या है, लेकिन लोगों का जो बारिश से स्थिति बदहाल है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर दंतेवाड़ा में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। कई जगहों पर बारिश का पानी भर चुका है। कई पेड़ हैं जो उखड़ चुके हैं तेज बारिश के चलते। हालांकि किसी तरह की जनहानि की खबर अब तक नहीं है। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिनेश गुप्ता दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? मैं आपको बता दूं कि ये लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि अभी 2 दिनों के लिए दंतेवाड़ा जिला को राहत मिली थी पानी का जो वो है बारिश से जो रुका हुआ था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। अब कहीं ना कहीं जो 24 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है ये सारे कयासों को दत्ता बताते इस बार की बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। बीते दिनों 2 दिनों से जो मामूली रात के साथ सूर्य देवता के भी दर्शन लोगों को अपनी जिंदगी में लौटा ही रहे थे कि मंगलवार सुबह से ही इंद्रदेव बरस पड़े। बताना जरूरी है कि दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में जिस तरह से लोगों बारिश को झेला है लोगों ने, ये आशियाने। चलिए, धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर अंबिकापुर में सेप्टिक टैंक में मासूम की मौत हो गई और जबकि दूसरा जो बच्चा है उसका सीएचसी में इलाज चल रहा है। सेप्टिक टैंक में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसमें ये बच्चे नहा रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। सीतापुर थाना इलाके के भवरा डांड का ये पूरा मामला है। सेप्टिक टैंक में भरे हुए पानी में बच्चे की मौत हो गई। श्रवण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण के पास आपको लिए चलेंगे सीधे अंबिकापुर। श्रवण, पूरी जानकारी दें, कैसे ये पूरी दुर्घटना हुई? श्रवण।
देखिए, सीतापुर थाना क्षेत्र के भंवराडांड गांव का ये घटना है और दोनों भाई जब घर में थे, घर में कोई नहीं था, तो दोनों भाई घर में खेल रहे थे। इसी दौरान घर के पास जो सेप्टिक टैंक बना था, उस सेप्टिक टैंक में वो नहाने चले गए, जिसके दौरान जो है विराट 13 साल का जो बच्चा था वो डूब गया और दूसरे जो बच्चा था वो उसमें आसपास के लोग जैसे ही चिल्लाने की आवाज सुने, उसको अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद जो है उसे अभी इसका इलाज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में चल रहा था। दरअसल ये जो जिसकी मौत हुई है, जो बच्चा था, वो अपनी मौसी के यहाँ पढ़ाई करता था रह करके, और जिस समय हादसा हुआ उस समय घर में कोई नहीं था और दोनों जो भाई थे वो घर में खेल रहे थे और इस दौरान जो है दोनों नहाने उस नवनिर्माण सेप्टिक टैंक में चले गए। चूंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो वो जो सेप्टिक टैंक था वो भरा हुआ है था, जिसमें वो दोनों जो है डूब गए थे। और जैसे ही मौत की खबर पूरे गांव में पता चला है, पूरे गांव में शोक का माहौल है और फिलहाल जो है उस बच्चे का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया गया है। ठीक, बहुत धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। अंबिकापुर से हमारे सहयोगी श्रवण महंत पूरी जानकारी दे रहे थे। इधर रायपुर रेलवे स्टेशन में लिफ्ट में यात्री फंस गए। हालत यह हो गई कि कांच तोड़कर इन यात्रियों को बाहर निकाला गया। इसके बाद लिफ्ट प्रबंधन जो कंपनी करती है उस पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लिफ्ट के भीतर ये यात्री घबरा रहे थे। रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में ये यात्री फंस गए थे। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, पूरा घटनाक्रम और लिफ्ट का तो वक्त वक्त पर मेंटेनेंस होता है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लिफ्ट अटक गई? ममता। हाँ बिल्कुल, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना है ये और राजधानी रायपुर के प्लेटफॉर्म की घटना है। यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि स्टेशन पे ज़्यादा खर्च किया जाता है और मेंटेनेंस को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जहाँ पर बेहतर सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ सामने आई है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो लिफ्ट है उसमें लोग फंस गए थे और लिफ्ट जो है आप देख सकते हैं जो वीडियो है उसमें किस तरह से भरी हुई थी। और लिफ्ट के नीचे खासतौर पर लिखा रहता है कि बुजुर्ग लोग या ऐसे लोग जो सीढ़ियों से नहीं चल पाते हैं या जिन्हें शारीरिक रूप से दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी है, वो लोग जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल करें। तो ऐसे में वही लोग होते हैं जो खासतौर पे अगर हम बात करें तो जिनका शरीर जो शारीरिक रूप से थोड़ी परेशानी से गुजर रहे होते हैं और वो लोग करीबन 20 मिनट तक के फंसे रहे। लिफ्ट का जो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। स्थिति यहाँ तक आ गई कि पूरी जो कांच तोड़ करके लोगों को बाहर निकालना पड़ा और ये भी हो सकता था कि कुछ लोगों का दम घुटने लगे वहां पर, क्योंकि 20 मिनट का समय काफी ज्यादा होता है। अगर कोई दमा का पेशेंट होता, रायपुर जैसी जगह में आप अगर 20 मिनट में कोई रिस्पांस टीम नहीं पहुंच पा रही है, ये वाकई शर्मनाक है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर अंबिकापुर में छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। मोबाइल ना खरीदने पर इसने आत्मघाती कदम उठाया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। 12वीं की ये छात्रा है। इसने जहरीला पदार्थ पी लिया था। सूरजपुर के रामानुज नगर की ये छात्रा रहने वाली थी। मोबाइल नहीं खरीदने पर ये इतनी ज्यादा नाराज हुई कि इसने जहरीला पदार्थ पी लिया और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान 12वीं की इस छात्रा की मौत हो गई। बायोलॉजी साइंस से लेके पढ़ रही थी। पढ़ने में बहुत होशियार थी। बस ये था कि मोबाइल के लिए डिमांड कर रही थी 2-3 दिन उसमें। मैंने बोला कि अभी बेटा तुम्हारा अभी कॉलेज जाओगी तो मोबाइल ले देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन उसी के लिए नाराज चल रही थी। राजनांदगांव में घूस लेते एसडीओ को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का जो प्रभारी एसडीओ था उसे अरेस्ट किया गया है। बिल भुगतान के एवज में यह रिश्वत मांग रहा था। 30,000 रुपए ये पार्टी से ले रहा था और उसी दौरान इसे पकड़ लिया गया। खैरागढ़ के छुई खदान का यह पूरा मामला है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का प्रभारी एसडीओ अरेस्ट। सौरभ ताम्रकार, तस्वीर आप इसकी देख रहे हैं।
30,000 रुपए की घूस ले रहा था, तभी इसे पकड़ लिया गया। राकेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पूरी जानकारी। जी ललित, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये ग्राम पंचायत का एक मामला है जहां ग्राम पंचायत में कुछ विकास कार्य हुए थे। उसके संबंध में सरपंच ने लगातार बिल निकालने की बात चल रही थी और सरपंच से बिल निकालने की बात हो रही थी। इस दौरान जो है ये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जो प्रभारी एसडीओ हैं वो 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। इनकी शिकायत उन्होंने, जो सरपंच है मोहगांव गंडई के जो सरपंच हैं जगन्नाथ वर्मा, उन्होंने एसीबी से की थी और इनकी शिकायत के बाद एसीबी ने पूरे मामले में जानकारी ली और इन्हें ट्रेस किया गया। इस दौरान 30,000 रुपए की रिश्वत इन्हें छुई खदान के इनके एसडीओ ऑफिस में दिया गया, जहां एसीबी ने इन्हें 30,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। और सौरभ तमरा का प्रभारी जो हैं एसडीओ, उन्हें गिरफ्तार किया गया है लोक सेवा यांत्रिकी के। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जशपुर में नगर पंचायत लेखापाल की पिटाई की गई है। एक महिला ने लेखपाल को डंडे से पीटा। दरअसल इस महिला से बदसलूकी कर रहा था, महिला के घर में ही घुस गया था और फिर इस महिला ने इसे सबक सिखाते हुए डंडे से पीटा। मनीष चंद्राकर इसका नाम है। लेखापाल जो है, लेखापाल मनीष चंद्राकर एक महिला के घर में घुसकर बदसलूकी कर रहा था। जशपुर में नगर पंचायत लेखापाल की पिटाई का यह पूरा मामला है। जशपुर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मनीष चंद्राकर इसका नाम है, लेखापाल का। एक महिला के घर में घुसकर ये बदसलूकी कर रहा था और इसके बाद इस महिला ने डंडे से पीटकर इसे सबक सिखाया। इधर सुकमा में 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। इन दोनों पर ही 2-2 लाख का इनाम था। दोनों को पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। आत्मसमर्पण करने पर इन्हें प्रोत्साहन राशि मिली है। जिले के चिंतलनार इलाके में ये लोग सक्रिय थे और अब दोनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। पुनर्वास नीति का लाभ मिला है। सुकमा के चिंतलनार में एक्टिव 2 नक्सली, इसमें एक महिला शामिल है। 2-2 लाख का इनाम इन दोनों पर था। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। गरियाबंद में कांग्रेसियों ने किया है हंगामा। नगर पालिका का घेराव किया। 18 मांगों को लेकर यह पूरा प्रदर्शन हुआ। पुलिस वालों के साथ इस दौरान धक्का मुक्की हुई। आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी गई है। जल्द करो, बिजली व्यवस्था सुचारू करो। भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी करो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इधर कोंडा गांव में एक बेटे ने अपने माता पिता पर हमला कर दिया। शराबी बेटे ने डंडे से अपने माता पिता पर हमला किया और इस हमले में मौके पर ही मां की मौत हो गई है, जबकि पिता जख्मी है और शराब के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे नहीं मिले तो बेरहमी पर उतर आया। वारदात के बाद जंगल की तरफ यह आरोपी भाग गया है। केशकाल थाना पुलिस ने हालांकि इसे पकड़ लिया। राजनांदगांव में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। डोंगरगढ़ नगर परिषद का घेराव किया गया। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी इस दौरान तैनात रहे। उसको जवाब देना है हमारा। अंदर से देगा जवाब, वो चैनल गेट के अंदर से। हमको चैनल गेट के नहीं, हाथ पहले उसको जवाब देना है हमारा। अंदर से देगा जवाब, वो चैनल गेट के अंदर से। हमको चैनल गेट के नहीं, हाथ पहले इधर बीजेपी की तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी को अब तिरंगे का महत्व समझ आया है। आरएसएस कभी अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराता।
देरी से समझ में आया तिरंगा का महत्व। अब जाकर के तिरंगा का वो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और ये हमारा तो राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा। हम सबको भारतवासियों को गौरव होता है, लेकिन कभी इनको अपने आप में देखें लोग। बाकी लोग तो पूरे देश की जनता तिरंगा से प्रेम करते हैं, सिर्फ यही आरएसएस के लोग नहीं करते थे। उनको भी अब ये सद्बुद्धि मिली है, भगवान करे भला करे उनका। इधर जांजगीर चांपा में पुलिस की हिरासत से कैदी फरार हो गया। नवागढ़ अदालत से जेल ले जाने के दौरान ये भाग गया। आरक्षक को चकमा देकर कैदी फुर। इस घटना के बाद एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है। आबकारी एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार किया गया था। खबर बलौदाबाजार से, जहां बारिश के बाद पुल पुलियों में लगातार गड्ढे हो रहे हैं जो हादसे को बुलावा दे रहे हैं। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है, लोगों को गड्ढे का अंदाजा नहीं होता है। इसके चलते बाइक सवार रोजाना सड़क हादसे का शिकार होते हैं। अब शिकायत के बाद कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को फटकार लगाई है। जल्द पुल पुलियों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। भी मरम्मत की आवश्यकता हो रही है, वहाँ पे तत्काल पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, सीएमजीएसवाई इन अधिकारियों को बोलकर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है और जो लघु मरम्मत का कार्य तत्काल संपन्न किया जा रहा है और जहाँ पे वार्निंग लगानी है, सूचना पटल लगाना है, वो भी कार्य किया जा रहा है ताकि लोग सतर्क हो सकें। बलौदा बाजार में मौजूद हैं और बलौदा बाजार में जानने से पहले देख सकते हैं इन गड्ढों को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बलौदा बाजार की जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो किस तरह से आंख मूंद कर सोई हुई है। हम कैमरे को पास लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो पुल पुलियों में गड्ढे हैं वो अब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं किए हैं। ये एक ही पुल नहीं है, बलौदा बाजार के कई ऐसे पुल है जहाँ पर गड्ढे, ये देखिए वाहन किस तरह से ये गड्ढे को होकर डेली जा रही है। कहीं न कहीं दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। वहीं आपको बता दें कि इन गड्ढों को एक बार और आपको पास लाके दिखाना चाहते कि किस तरह से जो गड्ढे हैं वो अब तक भरे नहीं गए हैं। बारिश होती है, जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके बाद सड़क हादसा होना आम सी बात है। लिहाजा जो बलौदा बाजार की विभाग है वो आंख मूंद कर सोई हुई है कि आखिर गड्ढे कब भरेंगे, ये पूछने वाला सवाल है। क्योंकि हादसे अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर कैसे और कब होंगे। हम एक बार और दिखाना चाहते हैं इस गड्ढे को कि किस तरह से जो गड्ढे हैं वो भरे नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग है वो आंख मूंद कर सोई हुई है। लगातार अधिकारियों के निर्देश के बाद भी जो गड्ढे हैं अब तक नहीं भरे गए हैं। आखिर हादसे का इंतजार क्यों कर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग, ये भी देखने वाला सवाल है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ का कोरबा अब सर्पलोक बन गया है। वन विभाग ने सांपों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक पिछले एक साल में यहां सबसे ज्यादा सांप निकले हैं। ऐसे में कोरबा स्नेक फ्रेंडली बन गया है। यहां लोग सांपों को मारने के बजाय उनका रेस्क्यू करवा रहे हैं। पिछले एक साल में करीब 1000 सांपों का रेस्क्यू किया गया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में जिले में सर्पदंश के 1776 मामले आए और इसमें 20 लोगों की जान गई है। एक आंकड़े के अनुसार 2021 से 2022 के बीच कुल 850 सांपों का रेस्क्यू किया गया था। रिकॉर्डेड सांपों की संख्या है, जिसमें से 65% वेनेमस थे और 35% नॉन वेनेमस थे। इनमें सबसे अधिक संख्या रेड स्नेक की थी जो 300 थी और 200 करीबन नाजा जिसको हम नाग सांप कहते हैं वो रेस्क्यू किया गया था। तो ये मुख्य रूप से ये सांप जो हैं चूहे की तलाश में शहरों की ओर आते हैं और उनको आराम से भोजन मिलता है। सर निश्चित तौर पे हम तो जो रेस्क्यू करते हैं वन विभाग के साथ हम जो रेस्क्यू करते हैं और हर 12 माह करते हैं, लेकिन बारिश का मौसम जैसे ही आता है तो वो रेस्क्यू जो है वो करीबन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। और इस दरमियान लगातार सर्पदंश की घटनाएं लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घटते रहती है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने ओर से वो कार्य करते रहता है। केस स्नेक बाइट के आए थे जिसमें से 3 डेथ हुई थी, लेकिन 2023 में 832 केस आए थे, उसमें 15 लोग की डेथ हुई है। और इस वर्ष अभी तक जून तक में 95 केस आए हैं और 2 डेथ रिपोर्ट हुई है। तो काफी मात्रा में स्नेक बाइट के केस हैं। ऐसा लगभग हर ब्लॉक हमारा अफेक्टेड हो रहा है। इसमें अर्बन एरिया भी अफेक्टेड है। तो स्नेक बाइट के लिए
मेरा यही सलाह है कि लोग एक तो घरों में खटिया वगैरह में ही सोएं, पलंग में सोएं। और कोरबा में 2 हाथियों ने पूरे ग्रामीण इलाके में दहशत फैला रखी है। पसान वन परिक्षेत्र के भर्रापारा का ये पूरा मामला है। ये 2 हाथी हैं जो 7 मकानों को अब तक नुकसान पहुंचा चुके हैं। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, नुकसान का जायजा लिया गया है। इसके अलावा गांव वालों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ में करंट की चपेट में आने से हाथियों की मौत पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चिंता जताई। कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा? अगर वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे तो गए काम से। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि पिछले 3 साल में प्रदेश में 21 हाथियों की मौत करंट लगने से हुई, जबकि इस साल जून में सूरजपुर में एक हाथी बिजली के पोल से टकरा गया। इससे पोल झुक गया, दूसरे हाथी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। गरियाबंद के ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से सांपों के घरों में घुसने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में कुल्हाड़ी घाट इलाके के जिडार गांव में एक घर में अजगर घुस गया। बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे अजगर एक ग्रामीण के घर में घुसा। इसके बाद घर वालों ने इसे घर से बाहर निकाला, अपनी जान बचाई। वन विभाग को इसकी इत्तला दी। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और फिर इसे जंगल में ले जाकर छोड़ा गया। और अब टॉप 20।